एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा चला हुआ है 7 डेज वेट लॉस चैलेंज, जिसमें से सिर्फ 4 ही दिन अभी तक मैं कंटिन्यू कर पाई। मेरी एक्चुअली तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं वीडियो भी नहीं शेयर कर पाई और एक्सरसाइज भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और इन्हीं 4 दिनों के दौरान मैंने फील किया कि मेरी जो वजन है ना, काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ महसूस कर रही हूँ। मेरी जो वेट मापने वाली मशीन थी ना, तो वो भी खराब चल रही है, इसलिए वेट तो मैं मेजर नहीं कर पाई। लेकिन खुद को ही फील हो जाता है, जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमें खुद को पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी हैवी थी और अभी हमें कितना सा लाइट महसूस हो रहा है। अच्छा, खराब तबीयत से मुझे याद आया कि आपके भी कमेंट्स रहते हैं कि पीरियड्स के दौरान हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप एक्सपर्ट से पूछोगे तो एक्सपर्ट्स आपको यही बोलेंगे कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो जरूर कीजिए एक्सरसाइज। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप रहने भी दे सकते हो, क्योंकि पीरियड्स के दौरान हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कमर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, और भी मतलब बहुत सारी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो थकान, कमजोरी सी हमें महसूस होती है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। तो ऐसे में एक्सरसाइज भी एक फिर हमारे लिए बहुत ही बड़ा सा टास्क हो जाता है। लेकिन अगर इस टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हो तो इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं पीरियड्स के दौरान भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जब मेरा ये 7 डेज मैंने चैलेंज ले रखा होता है। और अभी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा फीवर वगैरह हो गया था, तो उससे भी मैं मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक जैसा फील कर रही थी और दिल ही नहीं कर रहा था, सच बात बताऊँ तो, कि एक्सरसाइज करूँ मैं। होता है कभी कभी हमारे साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप पीरियड्स के दौरान भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और बाकी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जो आपको ये पीरियड्स के दौरान बहुत सारा चिड़चिड़ापन और ये कमजोरी, थकान, ये सब चीज़ें महसूस होती है, कमर दर्द खासकर, तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, और मुझे अगर ज़्यादा तकलीफ भी होती है पीरियड्स के दिनों में, जैसे कमर वगैरह, ये सब दर्द वगैरह, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता है। एक मैंने आपके साथ जो लेट की एक्सरसाइज यहाँ पे शेयर की, तो उससे कमर दर्द में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। बाकी आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, पहले दिन जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत पेन महसूस होता है, तो अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो फिर आपको 2 से 3 दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाता है, फिर आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे थे वैसे ही मतलब फील करोगे। बाकी अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हो तो फिर वो जो पेन है ना, वो आपको झेलना पड़ सकता है। और बाकी अगर कंटिन्यू करोगे तो आपको अपने बढ़े हुए वेट से भी छुटकारा मिलेगा। तो ऐसी ऐसी है बात। बाकी चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि आज वर्कआउट में मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कपालभाति से। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप वो कीजिए। और इसमें डेली मैं 50 काउंट इंक्रीज़ करती चलती हूँ। इसके बाद शुरुआत हो जाती है मेरी चक्की पीसने से। और ये जो एक्सरसाइज है ना, तो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पीरियड्स इसी की वजह से रेगुलर हो पाए हैं। तो इसमें मैं पहले 10 काउंट क्लॉकवाइज करती हूँ, फिर 10 एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगर मुझे लगता है कि नहीं अभी और भी पावर है तो मैं बस उसी को 3 से 4 सेट में करती हूँ। इसके अलावा डेली मैं कुछ नया भी करती हूँ। तो आज मैं ये नया ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन देखिए अगर आप कोशिश करते रहोगे तो ज़रूर होता है। तो इसमें देखिए पहले तो मैं बोल रही कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं करना, फिर दोबारा लग गई नहीं करूँगी करूँगी। तो मतलब जैसे तैसे मैंने इसके 15 काउंट किए। और स्टेमिना फिर बढ़ता चला जाता है जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाते हो। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है कमर दर्द के लिए सबसे बेस्ट होती है। और अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम भी है आपको तो भी उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। तो ये तो मैं करती करती हूँ। और उसके अलावा ये मेरी प्रैक्टिस अभी जारी थी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि नहीं मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊँ, मतलब कल जब मैं करूँ इसे तो मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो जी हाँ, फिर मैंने प्रैक्टिस करी करी तो ये इसमें भी मैं परफेक्ट हो गई। और मतलब कल से मैं इसे रेगुलर करूँगी। और उसके अलावा देखिए अगर आप जो हमने डेली बेसिस पे मैं करती हूँ ना, उसी को करती रहूँगी तो उसमें तो मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। अगर मुझे और ज़्यादा अपना पसीना बहाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, इसलिए नया मैं एक एक अपनी एक्सरसाइज में जोड़ती रहती हूँ। लेकिन हाँ, जो मेरी रूटीन के साथ मैं करती हूँ, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि कपालभाति उसके बाद सीधा चक्की पीसने लग जाती हूँ, तो वो तो मैं रेगुलर करती ही करती हूँ। और अगर आपको हिप्स
पे बहुत ज़्यादा फैट है ना, तो ये जो आपके सर्कल है ना बहुत कमाल कर जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जस्ट आपको 10 काउंट करने हैं। 10 आप क्लॉकवाइज कीजिए एक टांग से और 10 एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। वैसा ही आप दूसरी टांग से भी कीजिए। 40 हो जाते हैं आपके जो काउंट्स हैं। अगर नेक्स्ट डे आप 15-15 कर पाए ना, तो आपको खुद ही फील होगा कि कितना ज़्यादा आपका, मतलब आपको खुद फील हो जाएगा कि नहीं बाकी कुछ तो हुआ है। सीरियसली जब हम करेंगे तब पता चलेगा ना, ऐसे देखने भर से नहीं होता। और जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन तो मैंने कंटिन्यू किया, चौथे दिन जब मैं अकर मकर करने लगी ना, तो फिर से दोबारा वही चीज़ वहीं पे पहुंच जाती है। लेकिन 7 डेज़ अगर इस चक्कर को आपने रेगुलरली कर लिया ना, तो सीरियसली आप देखोगे कि कितना ज़्यादा फैट आपका बर्न हो जाता है। और आप देखिएगा, अभी मैं कंटिन्यू करूँगी ये साइकिलिंग सीधी और उल्टी। आपके जो थाइज़ पे फैट होता है और प्लस आपका हिप्स फैट है उसको बर्न करने के लिए। बाकी ये पेट आप देख ही पा रहे होगे, शायद आपने भी फील किया होगा। ब्लॉग में तो बहुत लोगों ने नोटिस भी किया कि काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है मेरा। और ये जो एक्सरसाइज है ना, तो ये सिर्फ पेट को ही कम करने के लिए बहुत बेस्ट है। देखिए कैमरा मतलब शूट ये बिल्कुल ठीक सामने से नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं भी मैं ऐसे बैंड हो रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सही से कर रही हूँ। मुझे प्रैक्टिस है इन चीज़ों की। और ये जो है ना, इससे आपकी कमर में लचक आने का, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो अगर आप इस तरह से खड़े होकर के ना कर पाएँ, तो इस तरह से बैठ के आप कर सकते हो। इसमें आपको देखिए कान से टच करनी होती है आपको अपनी बाजू, जब आप खुद करोगे तो आपको फील होगा। और साइड का जितना भी फैट है ना, जैसे साइड टायर्स की हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपका बर्न होता है। से आप अपने हिसाब से जो मतलब आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है ना, वो कीजिए आप आराम से। ऐसा जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं होती कि भाई फोर्सफुली आपको नहीं किसी ने बोला है कि ये एक्सरसाइज करने से फायदा होगा, वो करने से। जी नहीं, जो आप खुद से कंफर्टेबली कर सकते हो उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। बस आपको थोड़ा सा मतलब करते रहना है और हर दिन आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जैसे अगर आपने पिछले दिन 10 काउंट पे थे, तो आपको नेक्स्ट डे 15 से 20 तक तो ले जाना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर आप फास्ट एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो भी जल्दी इंक्रीज होगा और आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। आपका जो फैट है वो बर्न होगा, क्योंकि देखिए जितना हमें पसीना आएगा उसी हिसाब से हमारा फैट बर्न होगा। धीरे धीरे स्लोली काम नहीं होने वाला है, थोड़ा तो आपको रेस लगानी पड़ेगी। हाँ, और आप वॉक भी कर सकते हो, तो वॉक से भी काफ़ी फायदा मिलता है। ओवरऑल आपका वेट लॉस होता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। बाकी इसी तरह से मैं कंटिन्यू लेकर के आती रहूंगी और आपको भी पता चलता रहेगा कि मेरा कितना का वेट लूज हुआ है। आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।